गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, जैसे कि हम आपको लास्ट वीडियो में टाइप 1 क्लियर कराया था, आज हम आपको बताएंगे टाइप 2 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। ऑल एट अ टाइम आपको चैनल पे बने रहना है, एवरी वीडियोस पे आपको कनेक्ट रहना है और इससे आपको आपका आने वाला सेमेस्टर एग्जाम में, जो कि स्पेशली सीयू बीकॉम सेमेस्टर 4 में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 20 मार्क, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया, तो ये आपको काफी मदद मिलने वाला है। एज आई टोल्ड यू कि आप लोगों को बस टाइप बाय टाइप वीडियो फॉलो अप करते रहना है और बस आपका चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। इट्स बिकम वेरी इजी। देखिए, आज हम आपको टाइप 2 बताएंगे। वन, जाहिर बात है, अगर आपका टाइप 1 में कुछ था तो टाइप 2 में तो कुछ तो अलग होना चाहिए। तो देखिए, टाइप 1 में जो मैंने बताया था, स्ट्रेट सब चीजें दी हुई थी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी थी, स्टैंडर्ड प्राइस भी थी, एक्चुअल क्वांटिटी भी थी और एक्चुअल प्राइस भी थी। लेकिन आज देखिए, स्ट्रेट कुछ नहीं दी हुई है टाइप 2 में। क्या क्वेश्चन है? आपको क्वेश्चन ये लिख रहा है, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट एक यूनिट बनाने में, यानी कि 1 एक यूनिट बनाने, प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट ए। एक प्रोडक्ट ए को बनाने में 4.8 केजी ऑफ मटेरियल लग रहा है। एक यूनिट बनाने में गाइस कितना केजी लग रहा है? 4.8 केजी। ठीक है, और उसका प्राइस है 5 रुपए करके पर केजी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वीडियो मैंने पहले बताया कि आदमी एक्सपेक्ट कुछ करता है अपने फोकस से, लेकिन फोकस कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, कभी प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो 200 यूनिट प्रोडक्ट बनाने का इंतजाम किया गया था, मतलब ऑर्डर दिया गया था, और इन लोगों ने 1200 केजी बनाया। 1200 केजी मटेरियल का इस्तेमाल किया 200 यूनिट बनाने के लिए और कॉस्ट लगा 4800। तो ओवरऑल देखने में हम लोगों को क्या लग रहा है कि एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट ए में अगर 4.8 केजी लग रहा है, तो डेफिनेटली अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर निकालने जाएंगे, क्योंकि आपको तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए तो चाहिए, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी गाइस अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो हमको सबसे पहले निकालना होगा, अगर एक यूनिट निकालने में अगर 4.8 केजी लग रहा है, एक यूनिट निकालने में 4.8 केजी निकल रहा है, तो 200 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? इनटू 4.8 केजी मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना केजी ऑफ मटेरियल लगेगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है 960 केजी। करेक्ट? क्या आपका 960 केजी लगा आपको 200 यूनिट बनाने में, क्योंकि 1 केजी का दाम है 4.8 केजी, तो 200 यूनिट बनाने में कितना लगा? 960 केजी। अब एट द सेम टाइम आपको यह देखना है कि इसका स्टैंडर्ड प्राइस क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस तो स्ट्रेट अवे गिवन है, जो कि 5 रुपए है। ये आप लोगों को साफ दिख रहा है 5 रुपए। तो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मिल गया, आपका स्टैंडर्ड प्राइस भी मिल गया। अब आपको जानना है क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी बनाने में क्या लग रहा है गाइस कि एक्चुअल क्वांटिटी 1200 केजी बन रहा है, मटेरियल लग रहा है 1200 केजी, बन तो 200 यूनिट रह रहा है। तो 1200 केजी मटेरियल में अगर खर्चा आपका 4800 होता है, तो आपका कितना क्वांटिटी लग रहा है? 1200 लग रहा है। तो ये तो स्ट्रेट दे ही दिया 1200 केजी, ये आपका स्ट्रेट समझ में आ रहा है। लेकिन आपका एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप एक्चुअल रेट निकालने जाओगे, एक्चुअल प्राइस भी कह सकते हैं, तो आप 4800 को डिवाइड करते हो 1200 से, तो आपको पता चल जाएगा जस्ट 4 रुपए लगता है। तो देखिए, हम लोगों को समझ में आ गया कि मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रहा, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपया रहा, एक्चुअल क्वांटिटी आपका 1200 केजी हुआ और आपका एक्चुअल प्राइस 4 रुपए हुआ। इस तरीके से आप लोग टाइप 1 में चले गए। टाइप 1 में यही था कि आपका सब कुछ स्ट्रेट दिया हुआ था, आप स्ट्रेट बैठाए फॉर्मूला में, आपको आंसर मिल गया। टाइप 2 में क्या है कि स्ट्रेट कुछ नहीं दिया हुआ, आपको इसको निकालना पड़ेगा। कैसे? आप देख रहे हो 1 यूनिट बनाने में 200 केजी है, 200 यूनिट बनाने, 1 यूनिट बनाने में 4.8 केजी मटेरियल लग रहा है, तो 200 यूनिट बनाने में कितना लगा? उसी तरह से रेट क्वेश्चन लिखी मैंने, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया, बट हमने डिराइव करके निकाला एक्चुअल प्राइस। अब हम उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने टाइप 1 में सॉल्व किया था, आज टाइप 2 में उसी तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हमको क्या लिखना है? सबसे पहले क्या निकालना है? मटेरियल को कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ एक ही प्रोडक्ट है, तो हम स्ट्रेट अवे शॉर्ट में लिखते हैं एमसीवी। आप सबको को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एमसीवी का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर? अब आप देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 960। स्टैंडर्ड प्राइस कितना हो गया? 5 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है आपका? 1200 और एक्चुअल प्राइस कितना हो गया? 4। अब आप इसको कैलकुलेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे भी आपका 4800 आएगा और फाइनली इसका आंसर
नील मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया कि आपका MCV क्या आया गाइस, नील। तो हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्लियर कर लिया। अब आते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे। तो उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि फॉर्मूला बस टाइप करके लिखना है, बट फॉर्मूला लिखने से पहले चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप MPV निकालते हो तो MPV में फॉर्मूलाज क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए, जो कि है आपका MPV निकालने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और बाहर में क्या है आपका एक्चुअल क्वांटिटी। बाहर में क्या होगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी। अब आप देख रहे हो एक्चुअल क्वांटिटी आपका यहाँ पर आपकी देखिए दिख रहा है 1200 केजी, या हमने 1200 केजी बिठा लिया। स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है इसी क्वांटिटी का 960। स्टैंडर्ड प्राइस इज 960 नहीं है, आपका स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹5 और एक्चुअल प्राइस इज ₹4। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए कैलकुलेटर, तो आपको इसका आंसर आएगा 1200 into 1, 1200 फेवरेबल इफेक्ट मिलेगा। और ये आपका इस तरीके से आपका ये पूरा क्लियर हो गया MPV। तो देखिए एक आंसर यहाँ आप लोगों ने क्लियर किया, दूसरा आंसर आपने यहाँ क्लियर किया, और तीसरे के लिए अब आप मेहनत कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस अगर आप लिखना चाहते हो तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालने के लिए हम इसको रब कर देते हैं, यहाँ पर जगह है, हम यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए। बड़ा करके मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मटेरियल यूसेज में थोड़ा MUV आपने फॉर्मूला पहले लिखिएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए, और फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस डिफरेंस ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आप देखिए आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है गाइस। स्टैंडर्ड प्राइस एज वी ऑल नो वेरी वेल ₹5, मैंने टाइप किया ₹5, यहाँ पर मैं ₹5 डाल देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हुआ आप लोगों का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपका ओपन आप देख रहे हो यहाँ पर 960 kg, और एक्चुअल क्वांटिटी इज 1200 kg। आपका यहाँ निगेटिव फिगर रिवील कर रहा है, ये निगेटिव फिगर रिवील करेगा तो डेफिनेटली आंसर एडवर्स में आएगा, और आप इसको फाइनली जब इसका डिफरेंस को माइनस करके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, डिफरेंस को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 से, तो इसका प्रोडक्ट आएगा। फाइनल आंसर्स आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 960 माइनस 1200 इंटू 5, आपका आंसर कैलकुलेटर में रिवील करेगा 1200 एडवर्स, 1200 एडवर्स। ठीक है, 960 माइनस 1200 व्हाटएवर इट विल कम इन योर कैलकुलेटर। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1200 एडवर्स आ जाता है। और आप इसको जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया नहीं था, अभी आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो कि MC किस तरह से चेक किया जा सकता है। ऑलवेज MPV और MUV को अगर आप सम करोगे तो आपका टोटल एक्चुअली MCV इक्वल होना चाहिए। अगर आपका आंसर ये ऐसा आता है तो समझो आपका सम्स करेक्ट, आपको 10 on 10 एग्जाम में मिल जाएगा। तो अभी आपने देखिए, हम इसको चेक करके देखते हैं कि मेरा MCV के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो आप देख रहे हो कि आपका MUV जैसे हमने बता दिया हूं, आप देख सकते हो MPV आपका कितना आया था, ऑल टुगेदर मल्टीप्लाई करने के बाद 1200 फेवरेबल आया था MPV, और ये 1200 एडवर्स आया। तो अगर आप इसको माइनस करते हो तो आंसर क्या हो जाता है, नील। और आप देख सकते हो आपका MCV भी नील है। तो देखिए यहाँ पर नील आया, नील। तो इससे ये चेक से आपको पता चलता है कि आपने सम्स करेक्ट किया। अगर चेक में आंसर अगर आपका गलत आता है तो गाइस आप ये सोचना स्टूडेंट्स कि आप कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, जिससे आपको पूरा मार्क्स नहीं मिल सकता है। देखिए स्टेप मार्किंग आपका हर एक चीज पे अगर 10 मार्क्स है, 15 मार्क्स है, हर एक चीज निकालने में 3 to 2.5। अगर 10 मार्क्स का सम्स है, अगर 2 निकालने दिया तो 5 + 5, 15 में दिया तो 5 + 5 + 5। तो इसी तरह से ब्रेकआउट करके मार्क्स मिलता है। हम लोगों को ये सोचना है कि किस तरीके से टाइप्स में अप्रोच रखें। देखिए टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंसेस को समझे। टाइप 1 में स्ट्रेट अवे सारी चीजें दी हुई थी, SQ, SP, AQ, AP। बट टाइप 2 में आज मैंने आपको दिखा रहा हूं कि चीजें एक साथ नहीं दी हुई है, हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना पड़ा। तो हम लोग कैलकुलेट करके अल्टीमेटली टाइप 1 में आया और उसी तरीके से सॉल्व किए और आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों गाइस, आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूंगा कि टफ नहीं है, ईजी है।
ऑल एट अ टाइम आपको सिर्फ टाइप को अंडरस्टैंड करके चलना है। अगर आप टाइप को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको कोई चैप्टर इजी नहीं लगेगा, कोई भी चैप्टर बीकॉम में कोई भी चैप्टर इजी नहीं लगेगा, मैं दोबारा कहूंगा। तो आपको बस टाइप्स को पकड़ना है, एग्जाम में टाइप्स को समझ के जाना है कि हमने 2 टाइप्स का सम्स तो कर लिया अब तक, अगर एग्जाम में आए ये 2 टाइप्स को हम आराम से बना सकते हैं। अरे आप एक टाइप के जरिए से 1 दर्जन क्या 100 क्वेश्चन आप भी बना सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप। तो इसी तरीके से हम बहुत जल्दी आप लोगों को टाइप 3 का भी वीडियो प्रेजेंट करेंगे। तब तक आप इस टाइप 2 को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसको ओके करो, उसको जहन में ले लो। और फाइनली अगर मेरा ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।